हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था प्लैनेट्स क्या होते हैं, कितने हैं, सबसे दूर का कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा प्लैनेट है, सबसे पास का कौन सा प्लैनेट है, ये सब हमने आपको बताया था। अब जो हम आपको बताएंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी कि प्लैनेट क्या होते हैं, कैसे हमें दिखाई देते हैं। तो मेन जो है प्लैनेट, उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। जैसे सन की तो अपनी खुद की लाइट होती है, बट प्लैनेट्स की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती। द प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर आर्म। प्लैनेट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती, बट हाउएवर दे शाइन एंड लुक लाइक स्टार इन द नाइट स्काई। लेकिन फिर भी वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि तारे चमकते हैं रात में। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्या होता है? द प्लैनेट शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन विच फॉल ऑन देम। वो क्यों दिखाई देते हैं? देखो बेटा, मैं आपको समझाती हूँ ये लाइन का मतलब क्या है। इस चीज के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी कि ये लाइन का क्या मतलब है। ये देखिए बेटा, मैं आपको चीज दिखाती हूँ, ठीक है? देखो, ये क्या है बेटा? प्लैनेट है, कोई भी है। मान लो जुपिटर है। यहां पर क्या है बेटा? अर्थ है। यहां पर क्या है बेटा? सन है। मान लो अर्थ इस टाइम यहां पर है, चलो यहां पर अर्थ नहीं है, ठीक है? अब क्या है, ये सन से लाइट इस प्लेनेट पर जाएगी, जुपिटर पर, इससे रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पर आएगी। यहां पर कोई बंदा जो ऑब्जर्व कर रहा है टेलीस्कोप से, तो उसको जुपिटर दिखाई देगा, ठीक है? देखो, सन से यहां पर लाइट गई, जुपिटर पर रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पर आई, तो यहाँ भी जो बंदा है अर्थ पर खड़ा है, उसकी आईज में एंटर करेगी लाइट और हमें प्लैनेट दिखाई देते हैं। तो मतलब जुपिटर से खुद की अपनी कोई लाइट नहीं आ रही। जैसे सन लाइट प्रोड्यूस करता है ना, ऐसे कोई भी प्लैनेट अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। क्या होता है, उन पर सन की लाइट फॉल होती है, फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आईज तक आती है, हम टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं उनको, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं, तो हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो तब हमें ये प्लैनेट दिखाई देता है, ठीक है? तो यही लाइन लिखी हुई है। The planets shine because they reflect the light of the sun which fall on them. जो सन की लाइट उस पर फॉल होती है, वो उसको क्या करती है बेटा? रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है? तो since the planet are much nearer to us than the star, जो अदर जो स्टार है उनके कंपैरिजन में जो प्लेनेट है वो हमारे पास है काफी, ठीक है बेटा? तो पास होने की वजह से ये हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। जैसे तारे दूर हैं, वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्लैनेट हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते, ठीक है? तो एक जो तरीका है प्लैनेट को और स्टार के बीच में डिफरेंस निकालने का, वो यही है कि जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो प्लैनेट है डू नॉट ट्विंकल एट ऑल, वो टिमटिमाते नहीं है, ठीक है? ये बात आपको ये कंफर्म करने का तरीका है, डिस्टिंग्विश करना प्लैनेट को स्टार से। किस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं कि जो स्टार्स हैं वो तो क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, बट प्लैनेट्स जो है ट्विंकल नहीं करते। द प्लैनेट मूव अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट। जितने प्लैनेट हैं वो सारे जो रिवॉल्व करते हैं वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है? अब है रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्लैनेट इन द स्काई चेंजिंग डे बाय डे। वो क्या होता है बेटा? जैसे हमारा सन है, इसके बाद प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है और यहाँ पर अर्थ है, तो अर्थ भी घूमती है, प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं, तो सबकी पोजीशन लगातार क्या होती है बेटा? चेंज होती रहती है। क्या होती है बेटा? चेंज होती रहती है। जैसे बेटा क्या है, इस चीज को देखो, ये हमारा सन है, ये अर्थ है, और ये कोई जुपिटर है, प्लूटो है, ये सब रिवॉल्व कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। अब ये चीज लगातार चल रही है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, अर्थ यहाँ है, प्लेनेट यहाँ है, ये प्लेनेट यहाँ है, अर्थ यहाँ आ गया, ये प्लेनेट यहाँ आ गया, ये प्लेनेट यहाँ आ गया। अब ये लगातार इनकी पोजीशन चेंज होती है। हम भी मोशन में है, अदर प्लेनेट भी मोशन में है, तो हर दिन इनकी दूरी अलग अलग नजर आएगी, ठीक है बेटा?
हर दिन इनकी दूरी क्या होती है बेटा, अलग अलग नजर आती है, क्योंकि ये सारे जो है रिलेटिव मोशन में है बेटा। किस में है बेटा, ये रिलेटिव मोशन में। तो जो प्लैनेट कीप चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार इन द नाइट स्काई। तो रात में जो इनकी जो पोजीशन है वो लगातार क्या होती है बेटा, चेंज होती है। ठीक है, जो है एवरी प्लैनेट हैज इट्स ओन फिक्स्ड पाथ। हर एक प्लैनेट का फिक्स्ड पाथ है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं। तो आउट ऑफ द 8 प्लैनेट मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैचुरेशन कैन बी सीन इजीली विद द नेक्ड आई। ठीक है, इनको हम नॉर्मल आई से देख सकते हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैचुरन। लेकिन जो दूर के स्टार हैं प्लैनेट, यूरेनस एंड नेपच्यून, वेरी फार, बहुत दूर है, एंड हैव बीन डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। उनको जो है टेलीस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया गया है। जो 8th प्लैनेट है वो खुद एक अर्थ है। ठीक है, तो जो प्लैनेट है वो मेटल का भी हो सकता है, चट्टान का भी बना हो सकता है, और वो गैस का भी बना हो सकता है। तो प्लैनेट कैन बी मेड ऑफ रॉक, चट्टान, मेटल एंड गैस। जो पहले 4 प्लैनेट है आज मोर नियर टू द सन, वो सन के बहुत पास है, तो इनको हम बोलते इनर प्लैनेट। तो ये जो 4 प्लैनेट है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जो ये रॉक के और मेटालिक कोर के बने हुए होते हैं और ये सन के बहुत पास है, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। और इनके सैटेलाइट भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, इन सब में जो है अर्थ जो है सबसे बड़ा है। मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स में से जितने भी 4 प्लैनेट हैं उन सब में अर्थ बड़ा है। ठीक है, द प्लैनेट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स, जो मार्स के बाद के प्लैनेट है 4, उनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट। तो जुपिटर, सैचुरेशन, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट। ठीक है, ये जो बहुत दूर है सन से। ठीक है, तो ये जिनमें जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, ये सारे बड़े बड़े तो, और उनमें से जो सबसे बड़ा है मेनली जुपिटर है। ठीक है, और ये किसके बने होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस के, वो चट्टानों के और मेटल के नहीं होते, ये ज्यादातर गैसेस के होते हैं, जुपिटर, सैचुरेशन, यूरेनस एंड नेपच्यून। लेकिन जो पहले 4 प्लैनेट है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये क्या है, मेटल के बने हुए होते हैं, चट्टानों के बने हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूर वाले हैं वो रॉक और मेटल के नहीं होते, वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस वगैरह के होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी सॉलिड सरफेस नहीं होती। तो जो आउटर के प्लैनेट, इनके रिंग सिस्टम होता है इनके चारों एक। ठीक है, तो इनके लार्ज नंबर ऑफ इनके जो सैटेलाइट्स हैं नेचुरल, जैसे अर्थ का जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, ऐसे इन प्लैनेट के सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, जो उनके चारों बेटा क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड आल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस। जितने भी प्लैनेट हैं वो जो है सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं और अपने ही एक्सिस पर रोटेट भी करते हैं। ठीक है, सन के अबाउट भी रिवॉल्व करेंगे और अपने एक्सिस पर रोटेट करेंगे। जैसे कोई प्लैनेट है और यहाँ पर सन है, तो सन के अबाउट भी रिवॉल्व करेंगे और वो उसके सन के चारों ओर भी, सन के चारों ओर ऐसे भी घूमेंगे और अपने एक्सिस पर ऐसे घूमेंगे, यूं अपने एक्सिस पे भी घूमती है चीज यूं। ठीक है, तो इस तरीके से घूमती है ये। तो कोई भी प्लैनेट है जो सन के अबाउट एक चक्कर पूरा करता है, जितने टाइम में वो करता है उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। जितने टाइम में, जैसे अर्थ जो है 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है सन के अराउंड, तो अर्थ का जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वो कितना है बेटा, 365 डेज है। जैसे जैसे प्लैनेट का डिस्टेंस बढ़ेगा सन से, दूर जो होंगे उनका जो है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जो मरकरी सबसे पास है, इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वो कम है, उसके बाद वीनस का और ज्यादा, अर्थ का और ज्यादा, मार्स का और ज्यादा, और जो दूर के प्लैनेट है इनका जो टाइम पीरियड क्या है बहुत ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, तो हर एक प्लैनेट का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का। तो आई होप बेटा आपको ये सब समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बेटा इतना ही। हमने आपको प्लैनेट्स के बारे में बताया, क्या होते हैं, कैसे चमकते हैं, कैसे दिखते हैं, सबसे पास के कौन है, दूर के कौन सा है, और किसके बने होते हैं वो। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही।